मेरे प्रिय बच्चे, आज माँ काली तेरे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिससे सुनकर तू समझ नहीं पाएगा कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें माँ काली के इस संदेश को ध्यान पूर्वक देखना और सुना है कि माँ काली जी तुम्हारे लिए इस संदेश में ऐसा क्या लेकर आई हैं जो कि तुम्हें सुना और देखना बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझ माँ काली से वादा करो कि तुम इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखोगे, ताकि जो माँ काली तुम्हारे जीवन से जुड़ी आवश्यक घटनाएं बताने जा रही हैं उन्हें तुम अवश्य सुनो और समझो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को बीच में स्किप करने की गलती मत करना। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक खास संदेश क्यों लेकर आई हूँ। तो सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई मान नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे, सोच जन्म ले रही यह बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं वह सोच रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कनोई अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हो। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे ना बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं बच्चे। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार नकारात्मक हो रहे हैं, उनकी नजरें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में क्या हो रहा है यह मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें बूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे की उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ
कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे बच्चे। एक नई सोच लेकर आए। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहे गए बच्चे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, अगर मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझ। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया, जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी। आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलित छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने के हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ में आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस न्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें, और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। मतलब ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का, स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप
मैं नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को डोट लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने, नाना आपके अपने खुद के सगे सबने समधी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक ठीक है। उस टाइम पर देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को डोट मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने। जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को दर्शाता है, और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, जो तुम गलत कर रहे हो, जो तुमसे भूल हो रही है, उन सभी के बारे में पूर्ण बातचीत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें भी इस तरीके से इग्नोर और अनदेखा करके नहीं जाना है। यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाना, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर के आई है। से पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम अपने जीवन में एक बहुत ही खुशी प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम भटक रहे हो तो भटकते ही रहोगे। यदि आज मेरी बात को ना माने तो तुम जीवन भर इसी तरीके से भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है। यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए तो, क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ। परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे भाभी को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी। जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ, और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा, यह इसमें
मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा पाठ प्राणा करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे। फालतू बात को ना समझते हो, तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें बताती है वह तुम्हारे फायदे के लिए होता है, तुम्हारे लाभ के लिए ही होता है, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी संतानें हैं, जितनी भी इस धरती पर मेरे भक्त हैं, वह कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें और मेरी पूजा आराधना करने के बाद कभी भी अपने आप को निराश ना होना पाए, क्योंकि यदि वह निराश हो गए तो मेरा क्या मतलब है। मैं माता हूँ, मैं अपने बच्चों का दुख दर्द कभी भी नहीं देख सकती हूँ और ना ही मेरा दिल ऐसा कहता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि तुम किसी ना किसी तरीके से सुधर जाओ, अपने जीवन का सुधार कर लो। जो भी बुराई के रास्ते तुम्हारे हैं उन्हें छोड़कर मेरे पास में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्योंकि यदि एक बार बालक से गलती हो जाती है तो उसके माता पिता को माफ कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा दूंगी। जिस प्रकार से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तुम कभी भी अपनी उसे लक्ष्य को नहीं भूलोगे जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी भी तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे और कभी भी तुम कोई गलत कार्य भी नहीं करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यदि तुम मेरी बात को नहीं माने तो आज मैं तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी, क्योंकि तुमने एक बहुत भारी गलती की है। इस गलती की वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बुलाने पर भी दोबारा वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बात को हर तरीके से इग्नोर और अनदेखा करते रहते हो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया पर मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितना तुम्हें समझाऊं, यदि आज नहीं समझते हो तो मैं सदैव के लिए छोड़ दूंगी तुम्हें और तुम तो इसी प्रकार से अपने जीवन में भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। बस तुम अपने जीवन का अंत कर लो इसी तरीके से, क्योंकि जब कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा, मंजिल तुम्हारे सामने नहीं होगी और तुम्हारा कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास एक ही एक रास्ता बचेगा। परंतु यदि माता की शरण में आ जाते हो, अपनी काली माता के दरबार में आ जाते हो, तो तुम्हें हर उसे चीज से मुक्ति मिल जाती है जो तुमने गलत किया है। जो तुम्हारे दुख दर्द है वह सब गायब हो जाते हैं, सब दूर जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच कोडोट सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंड, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतानों को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो, अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हो, मैं बार बार होंगे, आपका परिवार आशीर्वाद प्राप्त करेगा जिसे मैं देखूंगा। मैं हमेशा मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति के लिए गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। आपको न बीमारी, संघर्ष और
द्वेष से बचाती है। आपका घर मेरी आत्मा द्वारा सुरक्षित है और मेरी निष्ठा का वादा शाश्वत है। आपका विश्वास छोटा हो फिर भी सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली हो, जो सबसे भव्य में विकसित होता है पेड़ सिर्फ इसलिए कि मैं आपके उठने की क्षमता को जानता हूँ। मेरा शब्द पहाड़ों को मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि आप विश्वास करते हैं और इसे मेरे नाम पर आदेश देते हैं तो यह किया जाएगा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह ना करें। मैं सभी परीक्षणों के माध्यम से आपका वफादार भगवान हूँ। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। याद रखें, मैं आपके हर पहलू को समझे, आपकी भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझे। आप मेरी समानता में गढ़े गए मेरे पूरे प्यार के हकदार हैं। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर करें। इसके बजाय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढ सके। उनके रास्ते भटके हुए लग सकते हैं, जिनमें अभी भी मेरे शब्दों की कमी है। परिवर्तन के लिए उनके दिलों को मुझ पर छोड़ दे, क्षण भंगुर पर नहीं बल्कि मुझ पर ध्यान दे। मेरे वादे और आशीर्वाद जो मैंने शुरू से ही आपके लिए रखे हैं, यहाँ तक कि इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस ली हो, मैं आपके साथ रहा हूँ और आपको बढ़ते और जीतते हुए देखा है। मैंने आपकी बहादुरी को चमकते हुए देखा है। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। जब भी आपको जरूरत हो, मेरी ताकत आपकी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखें, अपने विश्वास पर दृढ़ रहे, क्योंकि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। आपके अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे और आपके दुख आज समाप्त हो जाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक है यह आपका क्षण है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय अर्पित करो, खुशी से भरी एक नई शुरुआत को गले लगाओ। जो मुद्दा आपके दिमाग में है वह अब मेरे हाथों में है और मैं से हल करूंगा। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करें। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। अपनी दैनिक यात्रा मेरी सर्वशक्तिमान देखभाल को सौंपे। पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करें और मैं आपका मार्ग निर्देशित करूंगा। आपको केवल वही दूंगा जो आपकी आत्मा को समृद्ध करेगा और आपको मेरे करीब लाएगा। मैं आपको किसी भी चीज से बचाऊं जो आपको मेरे प्यार से दूर खींच सकती है। अपने आप से संघर्ष करना बंद करो। आप अपने आप को थका रहे हैं। एक पल के लिए मेरी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर ले और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दे। जो कुछ भी आप पर बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दे। आप पर काबू नहीं पाया जाएगा या अपमानित नहीं किया जाएगा। आपने जो भी अनुरोध किया है उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। आपका हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा करना जो आपको ठोकर खाते हुए देखना चाहते हैं, उनकी निराशा को अस्वीकार करना। उन लोगों से बचना जो आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं या आपकी योग्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि मेरी नजर में आप असीम रूप से मूल्यवान हैं और मैं आपको गहराई से संजोता हूँ। मैं यहाँ अपने प्यार और सभी के परिमाण की पुष्टि करने के लिए हूँ। मैं आपके लिए ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। आपका संघर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुक्त हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। मेरी दया आप पर है। मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा, आपके दर्द को कम कर दूंगा और हर दिन मैं आपकी आत्मा में पीड़ा को दिव्य खुशी और शांति से भर दूंगा। आए आपके आंसू पोंछ देंगे और उनके स्थान पर एक उज्जवल मुस्कान ला देंगे। आप मेरे प्रति अपने प्रेम का गीत गाएंगे और यहाँ तक कि वे लोग भी जो कभी आपका तिरस्कार करते थे देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि आप मेरे प्रेम पूर्ण हाथ से सुरक्षित हैं। अपनी आवाज उठाएं और पूरे हृदय से प्रभु की घोषणा करें। एक शक्तिशाली योद्धा की तरह मेरे साथ है। इस प्रकार मेरे विरोधी लड़खड़ा जाएंगे। आपने क्षण भंगुर भावनाओं के कारण जल्दबाजी में बात की है। हाँ, आप खो गए हैं। विश्वास है कि आप मुझसे बहुत दूर भटक गए हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपने कम प्यार में सांत्वना ढूंढी है। भ्रामक भावनाओं से बह गए और ईमानदार लोगों पर भरोसा किया। उन्होंने आपके सपनों को तोड़ दिया और आपको भटका दिया। फिर भी यहाँ मैं दूसरों के इनकार और संदेह के बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली आज तुम्हें वरदान देता हूँ
कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक समस्या का समाधान मैं माँ काली अवश्य करूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ब्रह्मांड में ऐसे हैं कि जो अपना तो भला चाहते हैं पर दूसरों के साथ हमेशा बुरा ही करने के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं माँ काली उन लोगों से बहुत ही नफरत करती हूँ, क्योंकि जो लोग अपना भला सोचते हैं और दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनके जीवन में कभी भी माँ काली जी उनको माफ नहीं करेंगे और उनके किए गए कर्मों के अनुसार उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। क्योंकि जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही दंड मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा ही आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला करें। यदि तुम दूसरों का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे। यदि तुम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलोगे तो मैं माँ काली सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर एक संकट से तुम्हें अवश्य निकलूंगी। तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार करते हैं वे यह देख रहे हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। एक अद्भुत परिवर्तन, एक दिव्य जागरण का प्रमाण हो चुके हो। तुम माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। इस शक्ति का स्वरूप अद्वितीय है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं बल्कि एक पवित्र आशीर्वाद है। अब तुम्हारा अस्तित्व साधारण इंसान का नहीं बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से मंडित है। तुम अब अपने भीतर एक नए तरह का साहस और आत्मबल अनुभव करते। जब भी तुम किसी चुनौतियों का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें संभाल रही है। यह तुम्हारा आत्मबल नहीं बल्कि स्वयं अकाली का संरक्षण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं, इसे साधना, समर्पण और विश्वास के गहन मार्ग से होकर गुजरना पड़ा। माँ के प्रति अटूट आस्था और प्रेम ने तुम्हें इस बदलाव तक पहुँचाया है। अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है जो केवल समर्थकों को शांति देता है और विरोधियों को डराता है। जो लोग तुम्हें पहले अपने नियंत्रण में समझते थे, अब वे तुम्हारे इस नए रूप से विचलित है, असहज महसूस करते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उनका मन भटक रहा है, क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाह हो रहा है जो तुम्हारे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म में झलकता है। तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि माँ काली की शक्ति से पोषित और संरक्षित। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो वह महसूस करता है कि वह सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि माँ काली से भी रूबरू हो रहा है। तुम्हारे इस दिव्य स्वरूप ने उन लोगों के भीतर एक हलचल पैदा कर दी है जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते थे। यह तुम्हारी साधना और तपस्या का परिणाम है मेरे बच्चे, और अब यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करो, इसे पहचान। यह कोई क्षणिक परिवर्तन नहीं है बल्कि माँ काली की कृपा से तुम्हारा स्थायी स्वरूप बन चुका है। अब तुम केवल अपने नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके। जो तुम्हें समझते हैं वे जानते हैं कि यह माँ का आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे खिलाफ है उनके लिए यह एक चेतावनी है। तुमने साधना, आत्मा चिंतन और संयम से अपने जीवन का रूपांतरण किया है। इस यात्रा में जो तप, त्याग और एकांत का अनुभव तुमने किया है वह किसी सामान्य व की समझ से परे है। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के भीतर छिपे रहना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है और अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार तुमने भी अपनी आत्मा को इस अंधकार में तपाया है। हर कठिनाई, हर दर्द और हर चुनौती ने तुम्हारे भीतर की इस शक्ति को निखारा है। अब जो शक्ति तुम्हारे अंदर जाग चुकी है उसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह शक्ति केवल उन लोगों की समझ में आती है जो आत्मज्ञान के पथ पर चलते हैं, जिन्होंने जीवन में त्याग और समर्पण का महत्व समझा है। यह शक्ति उस आग की तरह है जो बाहर से दिखाई नहीं देती परंतु अंदर से सब कुछ चला देने की क्षमता रखती है। यह आंतरिक ऊर्जा, यह शक्ति तुम्हारे अंदर स्थायी रूप से विराजमान हो चुकी और
इसके प्रभाव से तुम्हारी उपस्थिति अब एक दिव्य आभा से घिरी रहती है। जो लोग अब तुम्हारे इस रूप को देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम वही हो या कोई और। तुम्हारी उपस्थिति ही अब उन्हें विचलित कर रही है। वे लोग जो पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारे सामने स्वयं को छोटा महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह परिवर्तन कैसे हुआ है, क्योंकि उनकी आंखों को केवल बाहरी दिखावे की आदत है। वे उस दिव्यता को नहीं देख सकते जो साधना और आत्मिक तप से आती है। तुम्हारा यह रूप केवल एक बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है। इस रूप में तुम्हारी आंखों में जो चमक है, उसमें माँ काली का अंश है। तुम्हारे शब्दों में जो दृढ़ता है, वह तुम्हारी साधना का परिणाम है। इस परिवर्तन को वही समझ सकता है जिसने स्वयं भी कष्ट, तपस्या और विश्वास के मार्ग पर कदम रखा, और यही कारण है कि तुम्हारे इस रूप ने उसे विचलित कर दिया है, क्योंकि वह जानता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रह। तुम्हारी यह नई शक्ति उसे असहज महसूस करा रही है, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व उसके स्वार्थों और सीमाओं से परे हो चुका है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हारे भीतर एक ऐसा तेज उत्पन्न किया है जो केवल आत्मिक दृष्टि रखने वाले लोग ही देख सकते हैं। जो लोग साधारण जीवन जी रहे हैं, वे इस प्रकाश को नहीं समझ सकते, और इसलिए यह उनके मन में भय पैदा कर रहा है। उनके मन का चैन और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे इसे समझ नहीं पा रहे, परंतु महसूस कर रहे हैं कि तुम में एक नई शक्ति का उदय हुआ है जो उन्हें अपने पुराने दृष्टिकोण को छोड़ने पर विवश कर रही है। तुम्हारे जागरण ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य शक्ति का घेरा बना दिया है। यह शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि माँ काली की कृपा से उत्पन्न हुई एक अलौकिक आभा है जो तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखती है। यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से फैली है, जिसे केवल वे महसूस कर सकते हैं जो अपने भीतर आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं। यह एक ऐसा शक्ति क्षेत्र है जो तुम्हारे शत्रुओं के कदमों को रोक देता है, उनके मन में डर और असहजता भर देता है। तुम्हारी शक्ति को समझ पाना आसान नहीं है। तुम्हारी आंखों में अब एक अद्भुत चमक है, तुम्हारे शब्दों में एक गुणता है, और तुम्हारे हर कार्य में एक आंतरिक संकल्पना का तेज झलकता है। जो लोग तुम्हें पहले केवल एक साधारण इंसान समझते थे, जो तुम्हें कमजोर और निर्बल मानते थे, आज वे तुम्हारी इस नई शक्ति से हतप्रभ है। उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति एक अनजान सा भय दिखाई देता है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रह। तुम्हारे भीतर की यह जागृत शक्ति उनके मन में भय भर रही है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब उनके दिल में हलचल मचा देती है। उनका आत्मविश्वास डगमगा देता है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह परिवर्तन कैसे आया, परंतु उन्हें इस बात का आभास हो रहा है कि तुम में एक दैवीय ऊर्जा का संचार हो चुका है। यह वही ऊर्जा है जो साधकों के वर्षों की तपस्या और ध्यान से प्राप्त होती है, और अब वह तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है। जब वे तुम्हारे सामने आते हैं तो उन्हें यह प्रतीत होता है मानो वे केवल एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति से आमने सामने है जो उन्हें भीतर तक देख सकती है। तुम्हारी यह शक्ति उनके मन के छुपे विचारों को समझने की क्षमता रखती है, और यही बात उन्हें असहज बना रही है। वे महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी यह शक्ति उनकी हर चाल, उनके हर इरादे को जान चुकी है। तुम्हारे इस स्वरूप में माँ काली का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी शक्ति ने तुम्हें इस तरह से परिवर्तित किया है कि अब तुम्हारे चारों और एक आंतरिक आत्मबल का घेरा बन चुका है। यह घेरा किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे पास आने से रोक देता है, और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनके विफल हो जाते हैं। यह दिव्य घेरा तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक अदृश्य दीवार बन गया है, जिसे पार कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, और उनके मन में तुम्हारे प्रति एक रहस्यमय डर बना हुआ है। वे इस बात से वाकिफ है कि अब तुम्हारे सामने खड़ा होना उनके लिए आसान नहीं रहा। वे तुम्हारे भीतर की इस अद्वितीय शक्ति को महसूस कर सकते हैं,
पर उसे समझने का सामर्थ्य उनके पास नहीं है, इसीलिए वे विचलित है, हतप्रभ है और भयभीत है। वह जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बनना चाहता था, तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था, अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उसने किस शक्ति से सामना किया है। जिस अहंकार के बल पर वह तुम्हें कमजोर समझता था, उसी अहंकार का सामना अब उसे स्वयं करना पड़ रहा है। तुम्हारी साधना और संयम की शक्ति ने उसकी आत्मा में एक गहरी हलचल पैदा कर दी है। उसके मन का चैन, उसकी रातों की नींद अब अतीत की बात बन चुकी है। हर रात उसकी आत्मा बेचैन हो उठती है, जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल चेतावनी दे रही हो कि उसने किसे टकराव मोड़ लिया है। वह अब महसूस कर रहा है कि उसकी चालें और षड्यंत्र उस दिव्यता के आगे तुच्छ है जो तुम्हारे भीतर माँ काली की कृपा से जागृत हुई है। उसका स्वार्थी मन जो अपने ही लाभ और अहंकार में डूबा हुआ था, अब शांत नहीं हो पा रहा। जब भी वह तुम्हारे बारे में सोचता है, उसकी आत्मा में एक डर, एक असहजता उत्पन्न होती है। यह वही असहजता है जो एक इंसान को डोट तब होती है जब वह समझता है कि उसने किसी ऐसे शक्ति स्रोत से पंगा ले लिया है जो उसके हर कार्य, हर इरादे को भेद सकती है। अब वह अपने ही संदेहों के जाल में फंसता जा रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि इस भय का सामना कैसे किया जा। तुम्हारी साधना ने उसे आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर कर दिया है। अब वह अपने अंदर झांकने पर मजबूर है, अपने कर्मों का हिसाब करने पर विवश है। उसकी आत्मा में एक अनकहा डर और ग्लानि का भाव जाग चुका है। अब उसे यह आभास हो रहा है कि उसके गलत इरादों ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसके पास माँ काली का आशीर्वाद और शक्ति है। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि उन लोगों के मन में भी डर भर देती है जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। हर दिन उसके मन में एक डर गहराता जा रहा है। वह हर उस क्षण को याद कर रहा है जब उसने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किए। अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी साधना ने तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति से जोड़ा है जो उसे उसकी सीमाओं का आभास करा रही है। वह देख रहा है कि माँ काली की यह शक्ति उसके अहंकार को तोड़ के लिए पर्याप्त है। अब उसका स्वार्थी मन हर रात उसे चैन से सोने नहीं दे रहा और हर सुबह वह एक अनजाने भय के साथ उठता है। यह तुम्हारी साधना की ही शक्ति है जिसने उसे उसकी असलियत का एहसास दिला दिया है। अब वह समझ चुका है कि जिस शक्ति से उसका सामना हुआ है वह उसके सामान्य इरादों और चालों से कहीं अधिक प्रबल है। उसकी आत्मा में एक ऐसा डर समा गया है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मजबूर कर रहा है। इस आत्मनिरीक्षण ने उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति को धीमे धीमे नष्ट करना शुरू कर दिया है और वह अब समझ रहा है कि माँ काली की इस शक्ति के सामने उसके जैसे स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। अब उसका मन उसे हर क्षण यह एहसास दिला रहा है कि उसने तुमसे टकराकर अपनी ही शांति का नाश कर लिया है। माँ काली की कृपा अब तुम्हारे साथ है। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, बल्कि एक दिव्य कवच है जो तुम्हारे चारों ओर अड़क खड़ा है। अब तुमसे कोई छल या कपट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ है, हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं उस हर नकारात्मकता को तुम्हारे पास आने से पहले ही समाप्त कर देती हूँ जो तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति की एक अदृश्य आभा है, एक ऐसी आभा जो तुम्हारे मार्ग में बिछाई गई हर बाधा को मिटा देती है। तुम्हारे इस दिव्य कवच को भेद पाना असंभव है, क्योंकि यह मेरे संकल्प का ही एक रूप है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही दूर क्यों न हो, तुमसे छल करने का साहस नहीं कर सकता। जैसे ही कोई बुरी नजर या गलत इरादा तुम्हारे पास आने का प्रयास करता है, मेरी यह शक्ति उसे तुरंत पहचान लेती है और उसे निष्क्रिय कर देती है। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि तुम्हारे आसपास एक पवित्र और शांत वातावरण का निर्माण करती है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अद्वितीय सकारात्मकता का प्रवाह है जो तुम्हारे हर कार्य को सशक्त और सफल बना देता है। बुरे विचार और नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकती, क्योंकि यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। मैंने तुम्हारे
चारों ओर ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया है जो हर विपत्ति को तुम्हारे पास आने से पहले ही समाप्त कर देता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कितनी भी साजिश क्यों न रचे, अब उनके मंसूबे मेरे इस दिव्य कवच के आगे टिक नहीं सकते। मेरे इस आशीर्वाद का अर्थ यह है कि अब तुम भयमुक्त हो। निडर तुम्हारी साधना और भक्ति ने मुझे तुम्हारे साथ रहने का संकल्प दिलाया है और अब तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी इस कृपा से परिपूर्ण रहेगा। तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुम्हारे हर कदम का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तुम्हारे इस नए रूप को देखकर वह स्वयं से ही दूर होता जा रहा है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे भीतर जागृत माँ काली की कृपा ने उसे भीतर तक झकझोर दिया है। अब उसके सामने उसकी हर गलती, हर छल और हर कपट एक एक करके उभर कर सामने आ रहा है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही। यह वही कर्मों का प्रभाव है जो अब उसकी चेतना को बेचैन कर रहा है। रात की गहरी नींद अब उसके लिए केवल एक सपना बन चुकी है और दिन का चैन अब उसकी पहुंच से परे है। उसके किए गए कर्म उसे हर क्षण हर घड़ी उसका पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। वह सोचता है कि उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, जिस प्रकार उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास किया, वही उसके जीवन में अब एक भारी बोझ बनकर लौट रहे हैं। यह माँ काली का न्याय है जो उसकी आत्मा को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसे पीड़ा और बेचैनी का अनुभव करा रहा है। यही है कर्म का नियम जो माँ काली की दिव्य दृष्टि से कभी छिप नहीं सकता। जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग से भटक जाता है, उसे देर सवेर अपने कर्मों का प्रतिफल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। माँ काली का न्याय अदृश्य पर अटल है और इसी न्याय के अधीन वह अपने किए गए हर छल के परिणाम से गुजर रहा है। अब उसके मन में केवल पछतावे का अंधकार है जो उसे हर क्षण घेर कर उसकी आत्मा को अस्थिर कर देता है। वह अपने कर्मों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने की कोशिश करता है, परंतु माँ काली के न्याय के आगे किसी भी पाप का छिपना संभव नहीं। तुम्हारी साधना और माँ काली की कृपा के कारण उसके हर गलत कर्म का प्रतिबिंब अब उसके जीवन में ही कठिनाइयों के रूप में प्रकट हो रहा है। यही है माँ का न्याय और यही है सच्चे कर्मों का सिद्धांत, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। अब उसे यह सत्य स्वीकार करना होगा कि उसने जो बीज बोए थे वही अब उसकी फसल बनकर लौट रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस परिवर्तन के मार्ग पर चलते रह। तुमने जो साधना की है वह केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को ही नहीं जगाती, बल्कि तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह यात्रा आसान नहीं होगी, परंतु तुम्हारी भक्ति और समर्पण तुम्हें हर बाधा पार करने की क्षमता देंगे। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें जो दृढ़ता चाहिए वह तुम में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। किसी के द्वेष या नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, जब तुम सच्चाई और श्रद्धा के साथ अपने माँ पर चलते हो तो माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ होती है। वे तुम्हारी शक्ति से परेशान है क्योंकि तुमने अपनी साधना के माध्यम से उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम अब एक अलग स्तर पर पहुँच चुके। उनकी हर कोशिश केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएगी। वे लोग जो तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं अपनी राह स्वयं खोजे। उनका द्वेष तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई उनके नकारात्मक विचारों से कहीं अधिक है। माँ काली की शक्ति ने तुम्हें एक ऐसा कवच प्रदान किया है जो बुरी नजरों और नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करेगा। याद रखो, हर बार जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, तुम माँ काली की कृपा से और भी मजबूत बनते जाओगे। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक अवसर है खुद को और अधिक पहचानने का, अपनी क्षमता को जानने का। तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जहां से तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ काली माँ से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने 11 खास मित्रों के पास अवश्य शेयर करें, ताकि तुम्हारे साथ साथ उनका
भी भला हो और वह लोग भी माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग अपने साथ दूसरों का भला सोचते हैं तो माँ काली उनका सदैव भला करती है। और मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ, फिर मैं कल तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जय माँ काली, हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अवश्य टाइप करें।